हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री 1 का। जब सिलेबस चेंज हो गया है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सिलेबस इस बार चेंज हुआ है ना 20 और 21 के लिए, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अप्लाइड केमिस्ट्री 1। इससे पहले जो था इसका नाम था बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री को ही बदल के नाम दे दिया है अप्लाइड केमिस्ट्री 1। आप कहोगे कि क्या सिर्फ नाम चेंज हुआ है? नहीं, कुछ टॉपिक भी चेंज हुआ है। ठीक है, कुछ टॉपिक इसमें नया टॉपिक इसमें दिया गया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया अप्लाइड केमिस्ट्री 1। चलो, नाम का तो अलग है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा ग्रुप 1। ग्रुप 1 में वैसे स्टूडेंट आते हैं जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा। लिख लीजिए, ठीक है। CS कंप्यूटर साइंस होगा, इलेक्ट्रिकल होगा और मैकेनिकल होगा। तो आप स्टूडेंट ग्रुप 1 के स्टूडेंट हैं। ग्रुप 1 में यही तीनों ब्रांच वाले स्टूडेंट हैं और उनको पढ़ना होगा अप्लाइड केमिस्ट्री। सिर्फ अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत सारे, लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं इसलिए केमिस्ट्री पर ही फोकस करूंगा। तो अप्लाइड केमिस्ट्री 1 इस तीन ब्रांच वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को। अब देखिए, जो फर्स्ट सेम में है, लेकिन यही सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट को पढ़ना होगा। इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो मुझे काम आ जाएगा वहां भी, इसलिए यहां पर हम लिख दिए ग्रुप 1 फर्स्ट सेम के लिए और ग्रुप 2 सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट नंबर 5। लास्ट यूनिट है अप्लाइड केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन और आयन के कारण मोमेंट होगा तो क्या क्या चेंजिंग होने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास में सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है बीकर में। ये बीकर है और इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड और जल इसमें मिला हुआ है तो बन गया नमक पानी का सॉल्यूशन। और इसमें जो भी मोमेंट होगा, इस सॉल्यूशन में जो भी परिवर्तन होगा, चाहे वो फिजिकल परिवर्तन हो या केमिकल चेंजिंग हो, किसी भी प्रकार का अगर इसमें चेंजिंग होता है तो उसका जिम्मेदार आयन होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आयन होगा। जिम्मेदार का मतलब है स्टूडेंट्स, आयन के मोमेंट के कारण इसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं आयनिक परिवर्तन के कारण इसमें मोमेंट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ना। अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम एक सॉलिड पदार्थ है, ये चालक है, कंडक्टेंस है। स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद सोना हो गया, Ag सिल्वर होता है, Au सोना होता है। मतलब ये जो जितना भी लिखाया हूं मेटल है, और इस मेटल में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होगा, चाहे इसमें केमिकल चेंजिंग तो होता नहीं है, केमिकल चेंजिंग या फिजिकल चेंजिंग, किसी भी प्रकार का अगर चेंजिंग होता है तो उसका जिम्मेदार होगा इलेक्ट्रॉन। उसका जिम्मेदार होगा इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम यहाँ पे समझ चुके हैं, अगर सॉल्यूशन में अगर किसी का जलीय विलयन है, मतलब लिक्विड वाला चीज है, और लिक्विड में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लिक्विड में परिवर्तन होने का जिम्मेदार आयन होगा, और सॉलिड में परिवर्तन होने का जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होगा। अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण परिवर्तन या आयन के मोमेंट के कारण परिवर्तन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण परिवर्तन अथवा आयन के मोमेंट के कारण परिवर्तन हो रहा है, यानी पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन और इलेक्ट्रॉन। इसी दोनों के कारण जो इसमें चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा, मोमेंट होगा, जो भी होने वाला है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसके कारण परिवर्तन होगा? आयन और इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, इतना बात तो समझ गए। बस हम इसमें आपको ये समझाना चाह रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होने क्या वाला है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो छोटे छोटे पॉइंट पे हम लोग विचार कर लेते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला लिखिएगा स्टूडेंट्स,
कुल मिला के 10-12 टॉपिक पे हम लोग विचार करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसके टाइप एंड इट्स टाइप। और इसका टाइप है स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल, दूसरा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे डिफाइन एज, एक नंबर में इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा नंबर में स्टूडेंट पढ़ेंगे डिफाइन एज इंसुलेटर, सेकेंड नंबर में स्टूडेंट पढ़ेंगे फैक्टर या फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंसुलेटर के बाद पढ़ेंगे कंडक्टर। फोर्थ नंबर में डिफाइन एज में ही स्टूडेंट पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, सबसे पहले ओम्स लॉ, सेकेंड नंबर स्टूडेंट्स रेसिस्टेंस, थर्ड नंबर स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी, फोर्थ नंबर सेल कांस्टेंट, फिफ्थ नंबर स्टूडेंट पढ़ेंगे हम लोग एक नंबर मतलब डिफाइन एज, इसमें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और भी कुछ 6 नंबर में स्टूडेंट पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैटरी एंड इट्स टाइप ना। जैसे कि स्टूडेंट्स प्राइमरी बैटरी पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल ना, प्राइमरी सेल, और बी नंबर में सेकेंडरी सेल ना। कॉमर्शियल बैटरी में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, और प्राइमरी सेल का टाइप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब प्राइमरी सेल के टाइप में ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वो चीज हम लिख लेते हैं 6 नंबर में। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6 नंबर में स्टूडेंट प्राइमरी सेल का टाइप होगा, उसमें पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले राइट स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल। ड्राई सेल को ही क्या कहते हैं? लेक्लांसे सेल। 7 नंबर में पढ़ेंगे राइट स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी। 8 नंबर में स्टूडेंट पढ़ेंगे फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ आयनाइजेशन। 9 नंबर में पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। 10 नंबर में पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक
एंड डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड क्या था भूल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। और याद पा रहा हूं, और याद पा रहे हैं ना, सब लिखते जाइएगा, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो कहिएगा सर एक दो पॉइंट छोड़ दिए, और छोड़ने वाले तो कुछ है नहीं। आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे, डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 11 नंबर में, हाँ, ईएमएफ डिफाइन एज, एक नंबर में डिफाइन एज में पढ़ेंगे ईएमएफ। ईएमएफ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दूसरा नंबर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। 12 नंबर में स्टूडेंट पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट एक बात समझ लीजिएगा, मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, लेकिन आप लोग को क्या करता है 10 से 15 वीडियो में सिलेबस कंप्लीट कर देता और आप लोग भी खुश हो जाते हैं। उससे बचिए, ठीक है। 1000-1200 रुपया में आपको कोर्स दे दिया जाता है, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको कोर्स से थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है, नॉलेज थोड़ी देता है। इधर उधर से टीचर को बुला के पढ़ा दिया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माही क्लास से जुड़िए, भले आपका वीडियो ज्यादा बन जाता है। जैसे कि मैंने मैथ में आपको अप्लाइड मैथ पढ़ाया था, उसमें 225 वीडियो बनाए थे और 225 रुपया में बेचे, 225 वीडियो दिए थे। अब बताइए वहां पे मैं इस तरह से आपको पढ़ाया था कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, हम पीएचडी भी करवा दिए मैथ में। वही बात मैं केमिस्ट्री में कराने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, तो केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूं और केमिस्ट्री में आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, ये गारंटी मेरा है। इसीलिए कोर्स को परचेज करिए। अगर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं, 410 रुपया ही लगेगा। 410 रुपया में आपको केमिस्ट्री का फुल कोर्स मिल जाएगा, जहां पीडीएफ के साथ साथ मेरे से बात भी होगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है, तो सारा चीज मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो देर न कीजिए, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री और मैथ। ये दो पेपर तो जरूर लीजिए, क्योंकि ये दोनों पेपर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने पेपर से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। क्योंकि जो मैं पेपर पढ़ाऊंगा उस पेपर में सिलेबस के साथ साथ मैं कुछ अलग ढंग का कर देता हूं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को रोकिए और कोर्स परचेज कीजिए। और इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिखा होगा माही टेक्निकल क्लासेस का लिंक होगा, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे देखिए फोल्डर होगा, उस फोल्डर में लिखा होगा ग्रुप 1 फर्स्ट सेमेस्टर। 2100 रुपया है 5 पेपर के लिए। कहोगे नहीं सर हमको 2 पेपर चाहिए, तो 2 पेपर लीजिए, मैथ लीजिए और केमिस्ट्री लीजिए। मैथ का दाम है स्टूडेंट्स 510 रुपया और केमिस्ट्री का दाम है 410 रुपया, यानी 920 रुपया में आपको मैं 2 कोर्स देंगे, जहां मैथ और केमिस्ट्री का, और 5 पेपर का लीजिएगा तो 2100 रुपया लगेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफिक्स का भी लेना चाहते हैं, ग्राफिक्स का अगर कोर्स लेना चाहते हैं, तो ग्राफिक्स का स्टूडेंट 410 रुपया लगेगा ना, जिसको ड्राइंग कहते हैं। तो देर नहीं कीजिए, माही टेक्निकल क्लास से जुड़िए, आप कोर्स को खरीदिए, इधर उधर मत रहिए, ठीक है। कुछ से कुछ आपको बकला दिया जाएगा, मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। कहता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे क्या होगा, डिजिटल बोर्ड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या दूसरा स्पेलिंग लिखा जाएगा। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोल रहे मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, चलो पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखिएगा, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिजिटल बोर्ड पे कुछ अलग स्पेलिंग होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री 1 है तो डिजिटल बोर्ड पे अप्लाइड केमिस्ट्री का अलग चीज लिख दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। तो आते हैं बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, डिजिटल बोर्ड पे 3000 रुपया, डिजिटल बोर्ड पे 4000 रुपया। अरे भाई डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, बात तो एक ही है, पढ़ाओगे तो केमिस्ट्री ही ना,
स्टूडेंट्स बहकावे में नहीं आइए। अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो माही क्लास से जुड़िए, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं करना है तो ऑफलाइन पढ़िए। मैं तो सलाह दूंगा पहले ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन कहीं मिल गया तो पढ़िए, ऑनलाइन को छोड़िए। नहीं ऑनलाइन पढ़िएगा आइए मेरे से पढ़िए। इस भाषण के चक्कर में मैं कुछ भूल गया क्या पढ़ाना था। स्टूडेंट्स फ्राडे लॉ हो गया, आरएमएस थ्योरी हो गया, डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सब हो गया। इसको नोट कर लीजिए, मिटाने वाला हूं मैं। तेरह नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, मैं याद कर रहा हूं क्या पढ़ाना है। इंसुलेटर तो हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये पढ़ने वाला हूं। 14 नंबर में स्टूडेंट्स कुछ डिफिनेशन कुछ मुझे रुकिए हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 15 नंबर में। उसके बाद कोलराउस लॉ है, कोलराउस लॉ है। और 16 नंबर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है केमिस्ट्री में। यहाँ पे तो हमने आपको एनालिसिस कर दिया कि केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्लास करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, और सेकेंड वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। थैंक यू। कोर्स परचेज कीजिए, दोस्तों को बोलिए कोर्स परचेज करने के लिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करिए, थोड़ा कमेंट भी करिए, कुछ पूछना मन में अगर कोई सवाल है, ठीक है, बस खाली गाली देने का अच्छा बात लिखना है। थैंक यू।